आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कुदूस और जलाली नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और दिन को आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के किए गए उपकारों के लिए आज परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने जा रहा हूँ और वो जो विषय है वो है यूसुफ का जीवन। जिस प्रकार अगर हम देखते हैं कि हमारी बाइबल में अगर हम देखें तो उत्पत्ति 37 अध्याय से अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ अध्यायों तक हमें एक मनुष्य के बारे में जानने के लिए मिलता है जिसका नाम था यूसुफ। और जैसे कि हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें यह जानने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से यूसुफ जो है उसके जीवन में नाना प्रकार की दिक्कत और परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में जो यूसुफ है वह परमेश्वर के भय मानना या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं छोड़ता। अगर हम देखें तो यूसुफ के जीवन में शुरुआत से ही बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जिस प्रकार से कि पहले उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, उसके बाद उसके उन्हीं भाइयों ने उसे गड्ढे में डालकर मारना चाहा और फिर उसे उन्होंने किसी और को बेच दिया और वहां जाकर यूसुफ ने गुलामी की जिंदगी जी। फिर पोतीफर की पत्नी ने किस तरह से झूठी बातें गढ़कर उसके ऊपर दोष लगाया और वहां से फिर उसने बंदीगिरी में जाकर अपने समय को बिताया और कैसे फिर इन सारी दिक्कत परेशानियों के बाद भी उसने परमेश्वर का हाथ थामे रहा, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य दास बना रहा और परमेश्वर ने अंत में उसे एक बहुत बड़ी आशीष दी। ठीक उसी प्रकार आज हम देखें तो हमारा जीवन भी एक यूसुफ के जीवन की तरह होना चाहिए। भले ही आज अगर हम देखें तो जैसे यूसुफ के समय में ना यूसुफ के पास बाइबल था, ना उसके पास कोई ऐसा वे था जिससे वो परमेश्वर के वचनों को जान सके, या फिर ना उसके पास कुछ ऐसे लोग थे जो उसे परमेश्वर के वचनों को बता सके। लेकिन आज हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास सब कुछ होता हुआ भी हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य दास नहीं बन पाते। आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमारे पास आज परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमारे पास बाइबल है, हमारे पास परमेश्वर के दास दासियां हैं जो हमें परमेश्वर के वचनों को बताते हैं। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं सभाएं हैं जिसमें हम जाकर परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और हर समय समय पर हम अपने जीवन में उस वचनों को और भी नया करते जाते हैं और हमारे विश्वास को यही सारे वचन, यही सारे जो सामान है, यही सारे जो तरीके हैं, परमेश्वर का वचन, बाइबल और पास्टर्स, कन्वेंशन और आजकल तो सोशल मीडिया में भी परमेश्वर के वचन का जो प्रचार है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीषित करके ठहराई है। आज हमें यूसुफ के जीवन से इस बात को समझना है कि जब यूसुफ के पास ये सारी सुख सुविधाएं, ये जो परमेश्वर की वचन का जो रास्ता था वो नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्य दास बनकर चला। लेकिन जो हमारा जीवन है, हमारे पास आज सब कुछ होते हुए भी, हमारे पास परमेश्वर के वचन का पूरा साधन होते हुए भी अगर हमारे जीवन में छोटी सी दिक्कत परेशानी आ जाती है तो हम अपने विश्वास से या फिर परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा भटक जाते हैं। आज हमें इस बात को सीखना है कि जिस प्रकार यूसुफ ने निरंतर परमेश्वर का हाथ थामे रहा और परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बना रहा, तब जाकर परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान में बैठाया। ठीक उसी प्रकार आज हमारा जीवन भी ऐसा होने पाए कि हम भी परमेश्वर के साथ, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में बुरी या भली बातें घटे, हमें हमेशा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार और परमेश्वर के वचनों पर चलते रहना चाहिए, ताकि सही समय पर परमेश्वर हमें उस ऊंचे स्थान पर लेके जाए जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखा है। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वचन से परमेश्वर ने आप सबसे बातें की हो। अगर आज हम भी, हमारा विश्वास जैसे छोटे छोटे चीजों से डगमगा जाता है, तो एक बार हम यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ें ताकि हम भी यूसुफ की तरह अपने जीवन को बिताएं और यूसुफ की तरह ही अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।